Hello guys, welcome back to my channel. If you have not subscribed it, please subscribe it. Press the bell icon, hit the like button also. फ्रेंड्स, जैसे कि आप जानते हैं मैं रेगुलर बेसिस पे वीडियो लेके आता हूं जो कि स्पोकन इंग्लिश के लिए बेनिफिशियल रहती हैं। अगर हम दूसरी बात करें तो ये मेंस आंसर राइटिंग कंटेंट आपको डायरेक्ट एग्जाम में यूज हो जाएगा, क्योंकि मोस्टली द हिंदू न्यूज़पेपर के एडिटोरियल पेज में बहुत सारे वोकेबलरी वर्ड्स होते हैं और एक थॉट प्रोसेस होता है जिससे आप मतलब कोई भी आंसर राइटिंग कर सकते हैं और जो करंट अफेयर्स के इशू रहते हैं। ये एसएससी एग्जाम में, बैंकिंग एग्जाम में सभी जगह इंपॉर्टेंट है न्यूज़पेपर रीडिंग, एडिटोरियल रीडिंग। तो न्यूज़पेपर की पीडीएफ की बात करते हैं। ये आपको फ्री में प्रोवाइड करा देते हैं टेलीग्राम चैनल पे, टॉपिकल ई पेपर के नाम से टेलीग्राम चैनल है। यहाँ पे इंडियन एक्सप्रेस और द हिंदू न्यूज़पेपर की पीडीएफ फ्री में प्रोवाइड करा दी जाती है रेगुलर बेसिस पे। यहाँ पे बात हो रही है वेलकम जेस्चर के बारे में। वेलकम जेस्चर, वेलकम होता है स्वागत, जेस्चर मतलब एक संकेत बोलते हैं ना। आपके मोबाइल में भी जेस्चर होगा कि ऐसे आप जेस्चर बना देंगे तो वो ऐप खुल जाएगी आपकी। तो सेम ऐसे ही ओपननेस के बारे में बात करता है। जो ये फ्रेजल वर्ब या मतलब फ्रेज है, वाक्यांश, वाक्य का अंश जो है वेलकम जेस्चर, या इसका टाइटल दिया हुआ है कि भाई ओपननेस है, स्वागत है। द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया चेंज्ड अप्रोच टू एंगेजिंग विद क्रिटिक्स इज ए गुड मूव। तो बोलते हैं नाइस मूव, नाइस स्टेप, आपने अच्छा कदम लिया, अच्छा पैतरा अपनाया। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया चेंज अप्रोच, उन्होंने चेंज कर दिया अपना अप्रोच। वो आपकी सेकेंड फॉर्म पास्ट टेंस में किया था। टू एंगेज विद, टू एंगेजिंग विद, एंगेज करते हुए किसके साथ, क्रिटिक्स इज ए गुड मूव। जो इंगेजमेंट हो रही है उनकी या मेल मिलाप हो रहा है क्रिटिक्स के साथ, आलोचकों के साथ, ये गुड मूव, गुड स्टेप है। द इनिशिएटिव बाय द न्यूली अपॉइंटेड कमीशंस ऑफ द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। अभी इनिशिएटिव है, इनिशिएटिव कहता है कोई भी इंसेप्शन या कोई स्टार्टिंग बाय न्यूली अपॉइंटेड। न्यूली अपॉइंटेड कौन है, मिशनर्स, कमिश्नर्स हैं, मतलब ये न्यूली अपॉइंटेड कमिश्नर्स हैं ऑफ द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। तो न्यू इनिशिएटिव लिया गया है जो नए अपॉइंट किए गए हैं ना, ये जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। टू इनवाइट पॉलिटिकल पार्टी रिप्रेजेंटेटिव, पॉलिटिकल पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव को बुलाया, इनवाइट किया, आमंत्रण दिया। एंड लीडर्स फॉर इंटरेक्शन, या लीडर्स जो वहां के नेता हैं किसके लिए, फॉर एन इंटरेक्शन। इंटरेक्शन मतलब होता है मेल मिलाप, बातचीत के लिए। टू स्ट्रेंथन इलेक्टोरल प्रोसेस, मजबूत करने के लिए जो अपना चुनाव का तरीका है, प्रोसेस है। इज ए वेलकम मूव, ये बहुत ही अच्छा मतलब स्टेप है, मूव है। द मूव वाज प्रेसिपिटेटेड, प्रेसिपिटेशन वैसे होता है बारिश होना, बट कोई भी चीज स्टार्ट करना, बिगिनिंग करना या उसकी बौछार हो जाना, तो उसके लिए प्रेसिपिटेटेड वर्ड यूज होता है। दिस मूव या द मूव, द मतलब स्पेसिफिक मूव जो जिसकी हम बात कर रहे हैं, वाज प्रेसिपिटेटेड, ये प्रेसिपिटेटेड हुआ था, उभर के आया था बाई राइजिंग कंप्लेंट। जो किसके द्वारा ये प्रेसिपिटेट हुआ था, कहां से उत्पन्न हुआ था, राइजिंग कंप्लेंट बढ़ रही थी। एंड ग्रीवांसेस, ग्रीवांसेस होता है शिकायतें, रेज बाय द अपोजिशन पार्टी के द्वारा रिलेटिंग टू द वोटर रजिस्ट्रेशन। किससे रिलेटेड था कि भाई वोटर रजिस्ट्रेशन हो रहा है, या टर्नआउट, टर्नआउट होता है जो रिजल्ट होता है, टर्नआउट उसका। एंड अदर मैटर्स कंसर्निंग द कंडक्ट ऑफ इलेक्शन, और कुछ और अलग मुद्दे भी थे जो जिससे रिलेटेड थे, कंसर्निंग मतलब रिलेटेड थे कंडक्ट ऑफ इलेक्शन, इलेक्शन कंडक्ट कराने के। द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हैज आल्सो आस्क्ड पार्टी टू सबमिट सजेशन ऑन द इशू कंसर्न बिसाइड्स इंस्ट्रक्टिंग प्रोविंशियल ऑफिशियल टू इंटरेक्ट विद द पार्टी रिप्रेजेंटेटिव ऑन ए रेगुलर बेसिस। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हैज आल्सो आस्क्ड, ये पूछ चुका है पार्टीज से, टू सबमिट करना, देना, भेजना, सजेशन जो सुझाव है, ऑन इशू मुद्दों पर, कंसर्न जो भी चिंताएं हैं उनकी वो सुझाव भेजिए। बिसाइड्स इसके साथ, इंस्ट्रक्टिंग उन्होंने गाइडलाइंस भी दी हैं। प्रोविंशियल ऑफिशियल, प्रोविंशियल प्रांत तो जो स्टेट बोलते हैं ना उनको बोलते हैं, ऑफिशियल्स को जो वहां के एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ है। टू इंटरेक्ट विद द पार्टी रिप्रेजेंटेटिव, कि आप पार्टी रिप्रेजेंटेटिव से इंटरेक्शन कीजिए ऑन ए रेगुलर बेसिस, जो आमतौर पर आधार पर, बेसिस आधार। इन रिसेंट पास्ट, हाल फिलहाल में जो हुआ है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हैड इट टेकन, हैड वर्ब की थर्ड फॉर्म पास्ट परफेक्ट टेंस, ये ले चुके थे। एंड अनयूजुअली, जो नॉर्मल होता नहीं है, यूजुअली नॉर्मल, अनयूजुअली होता नहीं है। एग्रेसिव पोस्चर, एग्रेसिव होता है एक आक्रामक, पोस्चर मतलब पैतरा, स्टेप। एग्रेसिव पोस्चर आ गया था इनका इन रिस्पॉन्डिंग टू द अपोजिशन कंप्लेन,
पहले क्या है वो ले चुका था, मतलब जो अपोजिशन कंप्लेन करते थे ना उनके खिलाफ थोड़ा सा एग्रेसिव स्टेप ले लिया था उन्होंने, विच इंक्लूडेड, जिसमें से सम्मिलित हैं बीइंग डिसमिसिव ऑफ जेन्युइन ग्रीवांसेस। बीइंग डिसमिसिव मतलब ये क्या हो गए, डिसमिस करने वाले हो गए, खारिज करने वाले हो गए जेन्युइन ग्रीवांसेस, जो रियल है ना, जेन्युइन ग्रीवांसेस जो शिकायतें हैं, सच एज अनड्यू डिलेज इन पब्लिशिंग वोटर टर्नआउट फिगर। तो जानबूझकर अनड्यू मतलब जो ड्यू प्रोसेस नहीं है, अनड्यू है, डिलेज जानबूझकर दे दिया इन पब्लिशिंग, पब्लिश करने में, प्रसारित करने में वोटर का टर्नआउट फिगर, कितने वोट डले हैं। एंड इवन गोइंग ऑन टू एडमोनिश, एडमोनिश होता है किसी को मतलब डांट फटकार लगाना, किसी की बुराई करना, इट्स क्रिटिक्स, वो तो उनको डांट फटकार या क्रिटिक्स की आलोचना वालों करने वालों की भी डांट फटकार लगाई। सच जेस्चर ओनली डीपन मतलब गहरे कर दिया डिस्ट्रस्ट, अविश्वास जो है अमंग पॉलिटिकल पार्टीज, वाइल द अपोजिशन हैज सोन सो मच डाउट, मतलब वाइल जबकि जो अपोजिशन पार्टी है ना, हैज सोन ये दिखा चुके हैं, सी की थर्ड फॉर्म आई है, हैज वर्ब की थर्ड फॉर्म प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, सो मच डाउट सेंस से दिखाया उन्होंने ऑन इश्यूज मुद्दों पे, सच एज फंक्शनिंग ऑफ द इलेक्शन वोटिंग मशीन, तो इलेक्शन ईवीएम जो है वोटिंग मशीन पे भी उन्होंने डाउट दिखा चुके हैं, रिजल्टिंग इन एटमोस्फेयर ऑफ ससेप्टिसिज्म, संशय का सीपिंग होता है रिश्ना इनटू द माइंड्स ऑफ द मेजोरिटी ऑफ वोटर। तो इसलिए मतलब पॉलिटिकल पार्टीज ने, अपोजिशन ने डाउट दिखाए, सस्पिशन दिखाए, तो डेफिनेटली जो सस्पिशन था वो डीपन हो गया, सीप हो गया आदमियों के माइंड में। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कुड आल्सो हैव डन मोर टू एश्योर वोटर्स, कुड हैव डन मतलब कर सकते थे, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कर सकते थे मोर ज्यादा, टू रीअश्योर दोबारा से वादा करना, वोटर्स टू रोबस्टनेस जो मजबूती होती है, टेनासिटी ऑफ द इलेक्टोरल प्रोसेस रिलेटेड टू द इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग, तो और कुछ भी कर सकते थे आदमी को विश्वास दिलाने के लिए। अदर लेजिटिमेट इशू या कुछ अलग जो वैधिक कानून के हिसाब से मुद्दे हैं, विच इंक्लूड रेगुलेशन ऑफ द कैंपेन, नियंत्रण करना, जो कैंपेन करते हैं, आंदोलन चलाते हैं, अपना अभियान चलाते हैं, एक्शन अगेंस्ट हेट स्पीच, या फिर कुछ एक्शन ऐसे जो हेट स्पीच मान लो आदमियों में नफरत फैलाने वाले होते हैं, एंड द टाइमिंग ऑफ इलेक्शन, टाइमिंग जो इलेक्शन के आर वेरियस लेवल्स आल्सो नीडेड थ्रू गोइंग मतलब पूरा सा रिव्यू विचार विमर्श करना चाहिए। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया मस्ट बी रिसेप्टिव है, जो एक्वासेंस आदमी है, मतलब कोई भी सजेशन के लिए मतलब वो रहता है कि आप मुझे सजेशन दे दीजिए, तो इसको मस्ट भी होना चाहिए कंसेप्ट रिसेप्टिव टू द क्रिटिक्स, जो आलोचना ऑफ इट्स फंक्शनिंग, जो इसकी फंक्शनिंग है ऑन दिस इशू पे। देयर इज आल्सो क्वेश्चन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द इंडिया, देयर इज आल्सो क्वेश्चन मुद्दा है क्या है, देयर इज अ क्वेश्चन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का जो संविधान है, एंड द अपॉइंटमेंट ऑफ द चीफ इलेक्शन कमिश्नर। चीफ इलेक्शन कमिश्नर पे भी आपको पता है पहले सुप्रीम कोर्ट ने एक वर्डिक्ट दिया था, भाई सीजीआई इन्वॉल्व होना चाहिए, जो सर्च कमेटी है या अपॉइंटमेंट कमेटी है, बट उसमें उन्होंने क्या किया, अपना पार्लियामेंट ने कानून बना दिया कि लीडर ऑफ अपोजिशन रहेगा, खुद रहेंगे, और कैबिनेट मिनिस्टर जो कि ये प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किया रहेगा। तो इससे क्या कहा गया कि भाई एग्जीक्यूटिव का मोनोपोली होगा, तो उन्होंने कहा अपॉइंटमेंट जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर वाला है वो भी देखना चाहिए, बट दैट इज ए मैटर नाउ इन द हैंड ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ये मैटर अभी सुप्रीम कोर्ट के हाथ में चला गया है। वन ऑफ द इंडियन डेमोक्रेसी मोस्ट एसेलियंट, मतलब इंडियन डेमोक्रेसी का, लोकतंत्र का मोस्ट एसेलियंट मतलब मुख्य फीचर गुण क्या है, सिंस इट्स प्रेजेंस हैज बीन द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इवोल्यूशन, तब से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का इवोल्यूशन हुआ है, बढ़ा है। इट्स ऑटोनोमस रोल, जो अपने आप रोल लेते हैं, ये काम करते हैं इन कंडक्ट ऑफ पीरियोडिक इलेक्शन, टाइम पे इलेक्शन करवाना, लीडिंग टू इंक्रीज वोटर पार्टिसिपेशन, जिससे क्या आगे चल के ये वोटर का पार्टिसिपेशन भी बढ़ा है, एंड मोर फेथ इन इलेक्टोरल डेमोक्रेसी, और डेमोक्रेसी में आदमियों का जो चुनाव करके इलेक्शन होते हैं उसमें विश्वास बढ़ा है। दिस कंडक्ट एज द प्रोसेस इवोल्व्ड, जो ये व्यवहार है ना, दिस कंडक्ट व्यवहार एज द प्रोसेसेस इवोल्व्ड, जैसे कि ये प्रोसेस हैं, जितने भी प्रोसेस हैं, प्रोसेस की प्लूरल फॉर्म है, जितनी प्रोसेस है इवॉल्व हुए हैं, बढ़ के आए हैं, हैज एम्फेसाइज, इन्होंने जोर दिया है ट्रांसपेरेंसी पे, पारदर्शिता आई है इससे, अकाउंटेबिलिटी जिम्मेवारी आई है, एंड द क्लियर साफ एंड रोबस्ट रिलीज ऑफ रिलेवेंट एंड वेरीफाइबल इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू इलेक्शन। रिलेवेंट मतलब उससे संबंधित, एंड वेरीफाइबल जिसको वेरीफाई किया जा सकता है, प्रमाणित किया जा सकता है, इन्फॉर्मेशन सूचना रिलेटेड टू द इलेक्शन। वाई द इलेक्टोरल फोटो आइडेंटिफिकेशन कार्ड, जो अपना
आईडी कार्ड होता है फोटो इलेक्शन का, इलेक्टर फोटो आइडेंटिटी कार्ड रिलेटेड टू द डुप्लीकेट नंबर। अब उसका भी एक मुद्दा आता है कि भाई डुप्लीकेट नंबर है, जैसे अल्फा न्यूमेरिकल 10 डिजिट वाला ये जो रहता है वोटर आईडी नंबर, और वोटर आईडी नंबर क्या है हर स्टेट में डिफरेंट है, क्योंकि ये जो वहाँ पे लोकल अथॉरिटीज को परमिशन दी हुई है, तो मे भी झारखंड में जो वोटर आईडी नंबर हो सकता है वो हरियाणा में भी हो सकता है, तो इसलिए उसका डुप्लीकेशन चल रहा था। बट हालांकि जो इलेक्टोरल रोल है या जो भी सबकी वहाँ पे बाहर इलेक्टोरल रोल को देख के ही वोट डालने देते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि वोटर आईडी नंबर ही देख के वोट डाल दिया जाता है। तो नंबर्स फॉर द वोटर्स अक्रॉस स्टेट इज लार्जली ट्रिवल, ट्रिवल मतलब तुच्छ था, ट्रिवल। एंड एज द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया अवर्ड, अवर्ड होता है दावा करना, the more serious issue related to the voters being registered in different polling location। तो एक बहुत मुद्दा है कि पोलिंग स्टेशन में ज्यादा में रजिस्टर्ड हैं आदमी, एंड पोलिंग लोकेशन रिक्वायर्ड टू बी रेक्टिफाइड, उसको लोकेशन को रिक्वायर रेक्टिफाई करने की जरूरत है, त्रुटि हटाने की जरूरत है। द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया मस्ट आल्सो इंश्योर, ईसीआई को इंश्योर भी करना चाहिए लेवल प्लेइंग फील्ड, मतलब सबके लिए बराबर फील्ड हो ड्यूरिंग कैंपेन के दौरान, सो दैट देयर इज ए नो अनड्यू एडवांटेज ऑफ द रूलिंग पार्टी, ताकि अनड्यू एडवांटेज ना मिले रूलिंग पार्टी को। एक ग्रीवांसेस, ग्रीवांस होता है शिकायत, वाइडली एक्सप्रेस बाय द अपोजिशन फोर्सेस, मोटे मोटे तौर पर अपोजिशन फोर्सेस के द्वारा की गई अक्रॉस स्टेट रेगुलर इंटरेक्शन, हम रेगुलर तौर पे इंटरेक्शन होना चाहिए पॉलिटिक पार्टिकल रिप्रेजेंटेटिव, एंड ए क्लियर रिलीज ऑफ वेरीफाइबल इन्फॉर्मेशन विल गो ए लॉन्ग वे। ये लंबे टाइम चलेगा अगर वेरीफाइबल इन्फॉर्मेशन है। अलेइंग फियर्स, अलेइंग मतलब कम करना, डर है जो अबाउट द ट्राइड एंड टेस्टेड इलेक्टोरल प्रोसेस इन द कंट्री, जो ट्राई कर चुके हैं या फिर इलेक्टोरल प्रोसेस टेस्टेड है उसका बारे में जो है ये फियर्स डर कम होंगे और लंबे टाइम तक चलेंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा। प्लीज़ एक बात ध्यान रखिए, प्लीज़ कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए मेरे वीडियो को, तभी मेरा चैनल आगे बढ़ पाएगा। ये थोड़ा सा इम्पीड हो गया है, बीच में रुक गया है, और इसके साथ मैं 2-3 मिनट की वोकैबुलरी वीडियो भी अटैच कर दूंगा जो कि आपके रेगुलर स्पोकन इंग्लिश के लिए बेनिफिशियल है। आज के लिए इतना ही। ये आपका होलिस्टिकली डेवलपमेंट करेगा वीडियो विद रिगार्ड टू दी स्पोकन इंग्लिश एंड इंग्लिश नॉलेज, जो रीडिंग न्यूज़पेपर हैबिट है आपकी। बाय। The first word is gloat. Gloat is a verb. Its Hindi meaning is बड़ी चाह से देखना. Delight in, relish. Example of this word: his enemies gloated over his death. जो उसके दुश्मन थे उन्होंने बड़ी खुशी से देखा over his death, उसकी डेथ पे, मृत्यु पे। I have created a trick for this word. एक गोट है, बकरी। उन्होंने गोट को ग्लोट से देखा, बड़ी चाह से देखा, मतलब उनको बहुत अच्छी लगी इसलिए ग्लोट से देखा, गोट को ग्लोट से देखा। एंड द सेकेंड वर्ड इज चेकर्ड. चेकर्ड इज ए एडजेक्टिव. इट्स हिंदी मीनिंग इज विभिन्न, वेरिड, फुल ऑफ अप एंड डाउन। मतलब किसी की लाइफ में फुल ऑफ अप डाउन आते हैं उसको भी चेकर्ड बोलते हैं। एग्जाम्पल ऑफ दिस वर्ड: ईच एंड एवरी पर्सन हैड ए चेकर्ड पास्ट इन देयर लाइफ. हर एक आदमी की लाइफ में चेकर्ड पास्ट मतलब अप एंड डाउन्स रहते हैं। आई हैव क्रिएटेड ए ट्रिक फॉर दिस वर्ड, लाइक चेक। ये बैंक का चेक है। तो जैंक कई बंदों की लाइफ में चेक की वजह से अप एंड डाउन आते हैं, चेक की वजह से चेकर्ड हो जाते हैं। एंड द थर्ड वर्ड इज थ्रोज. थ्रोज इज ए नाउन. इट्स हिंदी मीनिंग इज त्रिवेदना, बहुत ही कड़ा दुख, एगोनी, पैंग्स। एग्जाम्पल ऑफ दिस वर्ड: द क्रिएचर वेंट इनटू इट्स डेथ थ्रोज. जो क्रिएचर थे वो चले गए वेंट इनटू डेथ थ्रो, डेथ की पीड़ा में। आई हैव क्रिएटेड ए ट्रिक फॉर दिस वर्ड, लाइक थोर. ये हीरो है मूवी में, थोर नाम है इसका, तो उसको थ्रोज से गुजरना पड़ा, बहुत पीड़ा से गुजरना पड़ा मूवी में। थोर को थ्रोज से गुजरना पड़ा। दैट इज ऑल फॉर टुडे. आई विल